एक शादीशुदा जोड़े के घर के सामने नए पड़ोसी आए। इनकी खिड़की से नए पड़ोसियों का घर साफ दिखाई देता था और ये शादीशुदा जोड़ा, खासकर उसकी बीवी, हर छोटी छोटी बात अपने पड़ोसियों की नोट करती और अपने शौहर से शेयर करती थी। एक दिन जब वो दोनों नाश्ता कर रहे थे तो बीवी ने खिड़की में से देखा कि सामने वालों ने कपड़े धोकर फैलाए हुए हैं। ये लोग कितने खराब और गंदे कपड़े धोते हैं। बीवी चाय का घूंट लेते हुए अपने शौहर से बोली, जरा साफ कपड़े नहीं धुले। इनकी खवातीन को कपड़े धोने ही नहीं आते। इनको चाहिए कि अपना साबुन तब्दील कर लें या कम से कम किसी से सीख ही लें कि कपड़े किस तरह धोए जाते हैं। शौहर ने नजरें उठाकर खिड़की की तरफ देखा, ज़ेरे लब मुस्कुराकर फिर नाश्ता करने में मशगूल हो गया। इसी तरह हर बार जब भी उनके पड़ोसी कपड़े धोकर फैलाते, इस औरत के उनके कपड़ों की धुलाई के बारे में यही तासुरात होते। वो हमेशा ही अपने शौहर के सामने अपने ख्यालात का इजहार करती कि आज फिर उन लोगों ने कपड़े अच्छे नहीं धोए। दिल चाहता है कि खुद जाकर इनको बता दूं कि किस तरह ये अपने कपड़ों की धुलाई बेहतर कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। अलगर्ज उनके पड़ोसियों का घर और उनके कपड़ों की धुलाई हमेशा ही इस औरत की तनकीद का निशाना बने रहते। एक सुबह जब ये औरत नाश्ते की मेज पर बैठी तो पड़ोसियों के साफ सुथरे धुले हुए कपड़े देखकर हैरान रह गई और अपने शौहर से बोली, देखा, बिलाखिर उन्होंने सीख ही लिया कि कपड़े कैसे धोए जाते हैं। शुक्र है कि आज उनके कपड़े साफ हैं, लेकिन मुझे हैरत है कि आखिर ये अक्ल उनको आई कैसे। फिर शौहर को मुखातिब करते हुए बोली, शायद उन्होंने कपड़े धोने का तरीका तब्दील कर लिया है या फिर अपना साबुन बदल दिया है। और चुप होते ही अपने शौहर की तरफ जवाब तलब नजरों से देखने लगी। शौहर जो नाश्ता करने में मसरूफ था, बीवी की बातें सुनकर मुस्कुराते हुए खिड़की की तरफ इशारा करते हुए बोला, बेगम, आज सुबह मैं जल्दी उठ गया था और मैंने इस गर्द से भरी हुई खिड़की को अच्छी तरह साफ कर दिया था जहां से तुम सामने वालों को देखती थी। हासिल कलाम, बिल्कुल ऐसा ही हमारी रोजमर्रा जिंदगी में भी होता है। हमारी अपनी खिड़की साफ नहीं होती और हम दूसरों को इल्जाम ठहराते रहते हैं। असल मसला खुद हमारे अंदर होता है।